देखिए, हाँ, इसमें दो सवाल है आपके। पहले तो ये जो आजकल का पेस्टिसाइड, इससे क्या प्रभाव है और कुक करने से ज़्यादा फायदा होगा। जब ये जो वेजिटेबल्स हैं, यही वेजिटेबल मैं खाता हूँ जो मार्केट में मिलता है, और अगर ये ऑर्गेनिक होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये कोई डाउट नहीं है। हाँ, इस ऑर्गेनिक ना हो तब भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो तो हम देख रहे हैं अपने पेशेंट्स को नहीं ले सकता, उसके बाद भी फ़ायदा हो रहा है। अब आता है कि कुक्ड एंड अनकुक्ड। जब कुक करते हैं तो उस वेजिटेबल में, फॉर एग्जांपल ये वेजिटेबल अगर है तो इसको कुक करेंगे तो इसके अंदर जो लाइव एंजाइम है, जो उस केमिकल को ट्रैप करके आपके स्टूल से निकाल सकता था, वो लाइव एंजाइम मर जाएगा, केमिकल नहीं मरेगा, क्योंकि केमिकल इज ऑलरेडी डेड। तो कुक करने से लाइव एंजाइम मरेगा, जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता था, उन पेस्टिसाइड से बचा सकता था। 100% मर जाता है क्या रेशियो? 100% मर जाता है ऑल द टाइम। एक और क्वेश्चन है, जो हम स्प्राउट्स खाते हैं, ग्रेन्स की हम बात करें, तो उसमें आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च क्या कहती है कि जो ग्रेन हमें गेहूं या दाल कोई भी आई, हमें यूरिया के थ्रू आई, जैसे हम उसको स्प्राउट करते हैं, क्या यूरिया का इफेक्ट 100% खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं होता, नहीं खत्म नहीं होता, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है ना। तो चॉइस ये है कि कुक करें कि अनकुक खाएं, यही चॉइस है हमारे पास। तो उसमें अनकुक इज बेटर। नहीं, दैट इज ओके, पर स्प्राउट होने से उसका यूरिया का इफेक्ट नहीं खत्म होता? नहीं खत्म होगा, कुछ हद तक खत्म होगा, पूरा नहीं जाएगा। उसकी कोई परसेंटेज आपकी रिसर्च में है? परसेंटेज नहीं बता सकता, लेकिन कम होगा, इतना बता सकता हूँ। जाएगा नहीं, इट विल बी बेटर। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है सर, ये जो आप जीरो थेरेपी की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल फ्लोर्स पे लोग रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो क्या ये थेरेपी उस पर काम करेगी कि अगर हम पूरा फ्लोर अपना वुड का करते? नहीं काम करेगी, क्योंकि मैं वुड करके उसमें साथ में जो आप तार जो बोल रहे हो करके जमीन में गाड़ देते, तो पूरा फ्लोर ठीक हो जाएगा? नहीं, वो वुड से कंडक्टिविटी नहीं होगी। अच्छा, हाँ, और इसको जमीन में गाड़िए या सामने कोई पेड़ हो आपका, उस पेड़ के तने में ये इसको गाड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता वो पूरे फ्लोर को जो है नहीं, मैं 7th फ्लोर रहता हूँ, तो मेरे बालकनी से एक तार जाती है जो सीधे जमीन में जाती है। खुद से अपने में बात नहीं करेगी? हाँ। अच्छा, और एक और चीज़ है सर, कि अगर जो हम घास के ऊपर जाते हैं या मिट्टी के ऊपर जाते हैं, विच इज बेटर या दोनों ही ठीक है? दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसा प्रभाव होगा। थैंक यू। देखिए, पहली बात तो स्टेज की बात हमने नहीं की, मैं आप भी स्टेज की ओर कर देता हूँ। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ये आज से 20 साल पहले ये स्टेज नहीं सुना होगा आप सबने। ये तब आया जब पेट स्कैन ये सब आए, तब स्टेज कर दिया। स्टेज का आपके रियल कैंसर से कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेज मतलब कि जब आपका स्कैन होता है, उसमें जितनी चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उतना ज़्यादा स्टेज, और जो भी चीज़ चमकती है वो कैंसर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्टेज 4 वाला भी बिल्कुल ही हेल्दी हो सकता है आपके मेरी तरह, और जो 0 स्टेज है वो भी बहुत कल मर सकता है। तो स्टेज वाइज हम डिफरेंशिएट ना करें, ये तो भी पहली बात। हाँ, तो ब्लड कैंसर का कोई ऐसा पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन कंट्रोल नहीं आ रहा, बिल्कुल ही गिरता जा रहा है, वो बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, उसका वेट भी लॉस होता जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एंड स्टेज में चला गया है, ठीक है ना। तो हड्डियाँ निकल आई है, तो तब उनको भी हम, ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास, उनको, और इसी बुक में भी इनका रेफरेंस दिया हुआ है, उनको भी ये जो 7 हमने प्रोटोकॉल बनाया, 7 स्टेप्स बनाए, वो करते हैं, तो हम देखते हैं उनको लाभ मिलता है। आप हमारे हिम्स मेरठ में आइए तो ऐसे पेशेंट दिख जाएगा, हिम्स डेराबस्सी में आए तो ऐसे पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो कीमियो है, बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि भी वो जब कैंसर का पता लगता है, कोई भी स्टेज का, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का, तो सर्जरी से पहले करवाना चाहिए या उसके बाद, या कीमियो का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव है, इसके बारे में आपसे पूछना। पहली बात तो कीमोथेरेपी कराना नहीं चाहिए, ठीक है, और मान लो किसी ने करा दिया, 3 साइकिल हो गए, 4 और होने हैं, वहीं पे रुक जाइए। हाँ, आप अगर कोई ये सवाल कुछ ऐसे होगा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जहर कितना खाना चाहिए, तो जवाब होगा कि नहीं खाना चाहिए। अरे आधा खा लिया तो पूरा खा लूँ? नहीं, वहीं रुक जाओ, है ना। तो इसका जवाब यही है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, दीज आर ऑल पॉइजन। तो पॉइजन को जितना जल्दी डिस्कंटिन्यू करें उतना ही अच्छा है। नाम केमिकल थेरेपी, कीमो केमिकल थेरेपी आया कहाँ से? हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वो जो तब उन्होंने मस्टर्ड ऑयल टेस्टिंग की थी, लोगों को किस तरह से करें कि वो धीरे धीरे मरे, एकदम से ना मरे। तो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मिलकर कीमोथेरेपी का इन्वेंशन किया। आप पता लगाइए गूगल में, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीमोथेरेपी, तो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप के डॉक्टर्स ही उसके आविष्कारक हैं। तो समझ लीजिए कि मामला क्या है। आपने जो बोला वो बिल्कुल
मैं इसको मान रहा हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होती है, बहुत डिटेल्ड रिसर्च हो रही है, और वो बहुत सालों से हो रही है, और बड़े बड़े संस्थान कर रहे हैं, बड़े सीरियसली कर रहे हैं, दे आर ऑल साइंटिस्ट। मैं वही एविडेंस को लेके इस किताब में डाला है। मैं दुनिया के बाहर के एविडेंस नहीं ले रहा हूँ, अपने एविडेंस नहीं ले रहा हूँ। दुनिया में जो मेन स्ट्रीम एविडेंसेस हैं उसी का ही हवाला मैं दे रहा हूँ। मेन स्ट्रीम एविडेंस ये नहीं कहता कि कीमोथेरेपी कराना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मेन स्ट्रीम एविडेंस जो मैंने यहाँ पे डाले 250 एविडेंसेस, वो वही वाले रिसर्च है। अब अगर कोई बोलता है, फॉर एग्जांपल आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो वो एक एविडेंस दिखा दे, एक, मैं तो 250 दिखा दिया, वो एक दिखा दे। जो प्रैक्टिस में हो रहा है वो नहीं हो रहा जो रिसर्च बोल रही है। जिन्होंने 2 खुराक ली, सोल्यूशन क्या है, उस खुराक में क्या था वो दुनिया में किसी को नहीं पता। सिर्फ खुराक जिन्होंने डाला उसको वो पॉइजन क्या था नहीं पता, वो इट इज़ नॉट आउट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये सोल्यूशन दे सकता हूँ कि अपने बॉडी क्लॉक को ठीक कर लीजिए। पहली बात तो बॉडी क्लॉक बिगड़ा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, वो पता चल सकता है। आप सुबह 10 बजे ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, रात को 10 बजे एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। सुबह वाला अगर ज़्यादा है, रात वाला कम है, कम से कम 10 to 20% का डिफरेंस है, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर दोनों का सेम है या उल्टा है, रात का ज़्यादा है, समझ लीजिए यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक, यानी कि आपका रिदम गड़बड़ हो चुका है। अब सुधारे कैसे? सुधारने का पहला नियम आज ही मैंने बताया, वो है जो टाइम, ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स। दूसरा नियम मैंने आज ही बताया कि धरती से कनेक्टिविटी मेंटेन करना दोबारा से। तो इस तरह से 7 नियम है जो हम हॉस्पिटल में करते हैं, जो नियम इंसान घर पे कर सकता है। तो इससे आप उम्मीद कर सकते हैं, और उसके बाद आप 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट कीजिए ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है। तो इससे आप, ये कोई डेफिनेट नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये चीज़ आपके हाथ में जो कर सकते हैं, क्योंकि जो लगा है वो क्या लगा है वो या तो भगवान जाता है या जिसने लगाया तो वो जानता है।